बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जहां पर हमने कंडक्टर्स देखे थे, इंसुलेटर देखे थे एंड टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स देखे थे। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कंडक्टेंस की, कि कंडक्टेंस होती क्या है। कंडक्टेंस जानने से पहले आप सबने रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टेंस क्या होती है। कोई भी मेटल वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट कर रहा है, दैट मींस रोक रहा है, वो उसका रेजिस्टेंस होता है। तो कंडक्टेंस क्या होगा? कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, दैट मींस कोई भी मटेरियल किस डिग्री तक अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, वही क्या होता है? कंडक्टेंस होता है। तो अगर हम कंडक्टेंस लिखे तो क्या लिखेंगे? कंडक्टेंस इज द डिग्री टू विच एन ऑब्जेक्ट, कंडक्टेंस is the degree to which an object conducts electricity। कंडक्टेंस क्या होगा? एक ऐसी डिग्री, मतलब एक ऐसा मटेरियल कि वो किस डिग्री तक यानी कितना करंट कंडक्ट कर सकता है, वही क्या होता है उसका कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं किससे? कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। तो कंडक्टेंस को किससे डिनोट करेंगे हम? कैपिटल जी से करेंगे। कंडक्टेंस की एक डेफिनेशन और है, अभी भी हमने देखा कि कंडक्टेंस क्या है? इज द डिग्री टू विच एन ऑब्जेक्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो रेजिस्टेंस क्या था? इज द डिग्री टू विच एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कंडक्टेंस का एकदम उल्टा होगा। दैट मींस मैं क्या बोल सकता हूँ? कंडक्टेंस is the reciprocal of resistance। कंडक्टेंस क्या होगा बच्चों? रेसिप्रोकल होगा रेजिस्टेंस का। दैट मीन्स हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, G इज इक्वल्स टू 1/R इज द फॉर्मूला ऑफ कंडक्टेंस। अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो जरा देखो, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? 1/R, दैट मीन्स ओम इनवर्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? MHO मो, या फिर साइमन। तो ये तीन क्या होती है? हमारी कंडक्टेंस की यूनिट होती है। सेकंड टर्म बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। किससे डिनोट करेंगे? कापा से डिनोट करेंगे। अब जिस तरह से कंडक्टेंस जो था वो रेसिप्रोकल था रेजिस्टेंस के, उसी तरह से कंडक्टिविटी भी क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी के। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या होगी? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो हमने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को किससे डिनोट कर रहे थे? रो से डिनोट कर रहे थे। अब रेजिस्टिविटी जो थी वो क्या थी? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल थी। तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी? कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल के नेचर के पे डिपेंड करेगी। दैट मींस हर एक मटेरियल की कंडक्टिविटी क्या होगी? डिफरेंट होगी। अब ये भी लिखा है कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट मींस कापा इज इक्वल्स टू 1/रो। अब अगर हम रेजिस्टेंस के फॉर्मूले की बात करें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो इंटू L/A। अगर मैं रो को यहाँ लेके आऊं और आर को नीचे लेके आऊं तो मैं लिख सकता हूं क्या? 1/रो इज इक्वल्स टू 1/R इंटू L/A, और 1/रो इज इक्वल्स टू कापा। 1/रो इज इक्वल्स टू कापा, दैट मीन्स क्या फॉर्मूला बन गया? 1/R इंटू L/A। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जब भी आपसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछी जाएगी तो आपका ये फॉर्मूला यूज होगा, वेयर R इज रेजिस्टेंस, L इज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। देखो हम लोग जो है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के लिए बात कर रहे हैं। दैट मींस अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगी? एक इलेक्ट्रोकेमिकल, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगी, और उसके अंदर क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। ये इलेक्ट्रोड है। तो L इज डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स एंड व्हाट इज A? A इज एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन अ सॉल्यूशन। किसी भी इलेक्ट्रोड का कितना एरिया सॉल्यूशन में डिप्ड है वो होगा A। दैट मींस ये इस इलेक्ट्रोड का इतना एरिया डिप्ड है,
इतना एरिया डिप्थ है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ए बोलेंगे। अगर हम इसी के आगे बात करें, हम लोग बोले व्हाट इज एल अपॉन ए, एल अपॉन ए इज सेल कांस्टेंट, एल अपॉन ए सेल कांस्टेंट डिनोटेड बाय जी स्टार या जी नॉट। एल अपॉन ए क्या होता है, सेल कांस्टेंट। अब जरा ध्यान से देखो, एल अपॉन ए जो है वो कभी भी डिपेंड नहीं करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि आपने क्या इलेक्ट्रोलाइट लिया है। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि सेल कांस्टेंट इज independent of nature of electrolyte। सेल कांस्टेंट क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर से इंडिपेंडेंट होगा। अगर यहीं पर मैं इस फॉर्मूले में बात करूं, if L is equals to 1 centimeter, A is equals to 1 centimeter square and V is equals to 1 centimeter cube or 1 ml। अगर हम बोल रहे हैं कि हमने L को 1 सेंटीमीटर लिया, यानी डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर लिया, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन द सॉल्यूशन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया, और जो वॉल्यूम है हमारा सॉल्यूशन का जो इलेक्ट्रोलाइट का वो 1 ml दिया, तो कापा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, वेयर वैल्यू ऑफ एल इज 1 सेंटीमीटर and value of A is 1 centimeter square, that means 1 upon 1, that means kappa is equals to 1 upon R। तो kappa किसके इक्वल हो गया, 1 upon R, और 1 upon R क्या होता था हमारा, कंडक्टेंस। दैट मीन्स मैं यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मत भूलना। कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन is called specific conductance। मतलब अगर मैं कभी 1 ml सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में कंडक्टेंस की बात करूंगा तो वो क्या होगी, हमेशा स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी। इसका मतलब आज के बाद आप कभी भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करोगे तो फॉर 1 ml ऑफ सॉल्यूशन बात करोगे, इसके अलग आपको बात नहीं करनी। लास्ट छोटी चीज जो रहेगी है हमारी यूनिट ऑफ कापा। तो अगर हम लोग यूनिट की बात करते हैं कापा की, तो कापा की यूनिट क्या होगी, 1 अपॉन आर, दैट मीन्स ओम इनवर्स एल अपॉन ए, एल इज सेंटीमीटर, ए इज सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर करके क्या हो गया, सेंटीमीटर इनवर्स। दैट मीन्स यूनिट ऑफ कापा इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस डिनोटेड बाय लैम्डा एम। अब देखो नाम से ही पता पड़ रहा है कि मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या है, 1 मोल सॉल्यूशन के लिए, है ना, और वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1000 ml होना चाहिए। दैट मींस मोलर कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल of an electrolyte in given volume of solution, in given volume of solution is called molar conductance, is called molar कंडक्टेंस। तो जब भी हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट की बात करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा मोलर कंडक्टेंस होगा। दैट मींस याद रखना है 1 मोल। अब मोलर कंडक्टेंस का आपने को सीधे फॉर्मूला याद रखना है। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस इक्वल्स टू कापा इनटू 1000 अपॉन m। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टेंस। आपको इसका डेरिवेशन नहीं देखना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले से आपके पास डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आएंगे। यूनिट की बात करें अगर, यूनिट क्या होगी, तो कापा की यूनिट अभी आपने देखी थी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये 1000 जो है ना, ये वॉल्यूम है, तो 1000 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, और मोल को, मोलरिटी को क्या बोलेंगे, या हम बोल देंगे मोल। तो यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिनोटेड बाय लैम्डा इक्विवेलेंट। तो लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होता है, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन
प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से सुनो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट in a given volume of solution is called equivalent conductance, is called equivalent conductance। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है आगे बताऊंगा, पहले इसका फॉर्मूला देखो। लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कापा इनटू 1000 अपॉन n, वेयर n इज नॉर्मेलिटी। n इज नॉर्मेलिटी। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होता है? वो होता है कापा की यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, वॉल्यूम इज 1000 तो सेंटीमीटर क्यूब अपॉन नॉर्मेलिटी को हम इक्विवेलेंट की टर्म में लिखते हैं। तो यूनिट क्या हो गई हमारी? यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अगर हमें यूनिट पता है तो ही हम लोग क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारी यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस में क्या रिलेशन होती है? उससे पहले आप देखो रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। जो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन होती है वो होती है नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। वीएफ इज वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर कई जगह पर बच्चे इसको Z फैक्टर भी बोलते हैं, तो आप इसको Z फैक्टर भी कंसीडर कर सकते हो। जिसको वैलेंसी फैक्टर पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको वैलेंसी फैक्टर नहीं पता चिंता मत करना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वैलेंसी फैक्टर के ऊपर बनाऊंगा, 5-6 मिनट की वीडियो होगी, सारी चीजें वहीं पर आपकी कवर अप हो जाएंगी उसी में। तो देखो जरा, अगर मेरे पास फॉर्मूला है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कापा इनटू 1000 अपॉन n, और दूसरा फॉर्मूला है मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कापा इनटू 1000 अपॉन m। तो जरा देखो, नॉर्मेलिटी को मैं क्या लिख सकता हूं? मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब ध्यान से देखो, कापा इनटू 1000 अपॉन m इज कापा इनटू 1000 अपॉन m इज मोलर कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टेंस अपॉन वैलेंसी फैक्टर। और अगर इसको आगे लिखूं तो क्या बोल सकता हूं? मोलर कंडक्टेंस इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू वैलेंसी फैक्टर। दिस इज द फॉर्मूला। अब वैलेंसी फैक्टर जो होता है ना, वो या तो इक्वल टू 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा। 1 से कभी भी कम वैलेंसी फैक्टर नहीं हो सकता। अगर वैलेंसी फैक्टर 1 से कम नहीं है, दैट मीन्स मोलर कंडक्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। जेई में डायरेक्ट पूछा गया था ये कि रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो ये रिलेशन आपको याद होनी चाहिए। तो आपके पास एक फॉर्मूला बन गया है जिससे अगर आप मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हो तो वहां से इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, और अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिए तो आप मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हो। वैलेंसी फैक्टर छोटा सा बता देता हूँ, हल्का सा। वैलेंसी फैक्टर, आप कभी भी किसी भी सॉल्ट को आयोनाइज करोगे तो जितने नंबर ऑफ कैटाइंस होंगे या फिर जितने नंबर ऑफ एनाइन, दोनों को ऐड नहीं करना, या तो नंबर ऑफ कैटाइन लेना या नंबर ऑफ एनाइन लेना, वही वैलेंसी फैक्टर होगा फॉर सॉल्ट। जैसे मैंने एग्जांपल लिया AlCl3, तो इसको आयोनाइज किया तो क्या हुआ? Al 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव। तो पॉजिटिव कितना है? +3, नेगेटिव कितना है? -3, 3 1 जा 3। दैट मीन्स वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? सिर्फ 3 होगा, वैलेंसी फैक्टर साइन नहीं होता है। और आप कुछ और कंपाउंड भी ले सकते हो, NaCl ले लो, तो क्या होगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो पॉजिटिव भी 1 नेगेटिव भी 1, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ सॉल्ट के लिए मैंने छोटा सा आपको बता दिया। इसके ऊपर एक वीडियो डाल दूंगा, इसके बाद इसी पे वीडियो डालूंगा, 5 से 6 मिनट की वीडियो है, उसमें एसिड बेस और सॉल्ट अपन लोग सारी चीजें कवर कर लेंगे। अभी इतना ही कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में वैलेंसी फैक्टर की वीडियो के बाद अपन लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल डालेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे, है ना।